हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल के दिन मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली और उसके बाद आज हमें शार्प रिकवरी देखने को मिली। तो क्या हम ये माने कि यहाँ से एक नया अप ट्रेंड शुरू हो गया है या ये समय है थोड़ा कॉशियस रहने का? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो कल के दिन अगर हम देखें तो इंडेक्स में मामूली गिरावट देखने को मिली, लेकिन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा हमें फॉल देखने को मिला। और कल के वीडियो में हमने आपके साथ शेयर भी किया था कि अभी हमें मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, पूरी तरीके से मार्केट्स बेरिश नहीं हुए हैं। आज शार्प रिकवरी देखने को मिली। उसकी वजह क्या थी? तो उसकी वजह अगर आप देखें तो दो खबर मार्केट में आई जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी आज हमें हरियाली देखने को मिली। वो खबर क्या है, आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो डेवलपमेंट हुआ है कि पीएसयू बैंक्स का जो मर्जर की खबरें चल रही थी और मैंने उसके बारे में आपके साथ शेयर भी किया और डिटेल वीडियो भी बना के शेयर किया, तो उसमें कुछ प्रोग्रेस होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पॉजिटिव क्या है, तो फ्यूअर स्ट्रॉन्गर पब्लिक बैंक्स टू बूस्ट क्रेडिट ग्रोथ एंड रिफॉर्म्स। और हम जानते हैं कि अभी रिसेंटली ये भी अनाउंस किया गया था कि जो पीएसयू बैंक्स के एमडीज हैं उसमें से एक प्राइवेट सेक्टर से आएगा। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो लोन वोन देने के जो रिस्ट्रिक्शंस होती थी उसको थोड़ा रिलैक्स किया जाएगा तो क्रेडिट ग्रोथ होगा, लेकिन ये एक नया रिस्क भी क्रिएट करेगा। प्रपोज मर्जर्स को अगर हम देखें तो छोटे बैंक्स जो है जैसे आईओबी, सीबीआई, बीओआई, बीओएम, इनको बड़े बैंक्स एसबीआई, पीएनबी, बीओबी के साथ मर्ज किया जाएगा। छोटे बैंक को बड़े बैंक के साथ मर्ज किया जाएगा। टाइमलाइन अभी जो है इसमें अगर देखें तो डिस्कशंस चल रही हैं और FY27 के आसपास होगा आफ्टर इंटरनल कंसेंसस। तो अगर हम देखें तो इसी तरीके का M&A PSUs में पहले भी हो चुका है, कई बैंक्स को मर्ज कर दिया गया था। अब अभी रिसेंट इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है कि नीति आयोग ने इस पर थोड़ा पुश किया है कि इसे हमें थोड़ा जल्दी करना है और इससे होगा ये कि बैंक्स की बैलेंस शीट थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगी और ग्लोबली ये बैंक्स थोड़े कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन कैबिनेट एंड पीएमओ में इसका रिव्यू जाएगा और फिर फाइनल अप्रूवल होगा। तो इसमें कुछ नए प्रोग्रेस हुई है। तो ये जब से ये खबर मार्केट में आई है तो इसको लेकर थोड़ा मार्केट एक्साइटेड है और इसीलिए आप देखेंगे कि आज के दिन जो क्रेडिट से रिलेटेड कंपनीज हैं, खास करके रियल्टी सेक्टर, वहाँ हमें तेजी देखने को मिली और पीएसयू बैंक्स तो काफ़ी टाइम से ही रैली कर रहे हैं। दूसरी जो खबर आई वो एआई से रिलेटेड है। हमने देखा कि टीसीएस ने अनाउंस किया था कि वो करीब $10 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं डेटा सेंटर्स में। उसी से रिलेटेड एक और खबर आई जो अभी तक ये माना जा रहा था कि इंडिया एआई में थोड़ा पिछड़ गया है, तो अब एआई के फ्रंट में खबरें आ रही हैं। इससे भी मार्केट्स थोड़े ज़्यादा जो हैं पॉजिटिव उन्होंने रिएक्ट किया। तो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? तो अब इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो क्या है कि गूगल इंडिया में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है 26 से 2030 के बीच में। इट्स लार्जेस्ट इंडिया इन्वेस्टमेंट एवर एंड मार्क्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एआई कैंपस आउटसाइड द यूएस। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बड़ी खबर है। गूगल यूएस के बाहर पहली बार इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। रीइंफोर्सेस इंडियाज इमर्जेंस एज अ ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब। अब अगर देखें तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा, आंध्र प्रदेश में। और इसका जो एडवांटेज क्या है कि वो कोस्टल एरिया है, तो इस वजह से इसको चूज किया गया। 1 गीगावाट एआई फोकस डेटा सेंटर कैंपस बनाया जा रहा है। मैसिव कंप्यूट कैपेसिटी फॉर डीप लर्निंग। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। और ये आप देख सकते हैं कि फीचर्स टीपीयू, जीपीयू, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं। अ न्यू इंटरनेशनल सबसी गेटवे टू लिंक ग्लोबल नेटवर्क। तो इस डेटा सेंटर को
ग्लोबली कनेक्ट किया जाएगा, तो अंडर सी केबल वगैरह भी लगाया जाएगा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होगा। अब इसके लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किसके साथ की गई है, तो अदानी सेठ के साथ इसका पार्टनरशिप किया गया है टू सप्लाई 100% ग्रीन एनर्जी फॉर कंटिन्यूअस सस्टेनेबल पावर। हम जानते हैं कि डेटा सेंटर जो होता है ना, वो पावर गल्पर होता है, उसको ज़बरदस्त पावर चाहिए। हर बार जब आप चैट जीपीटी में कुछ सर्च करते हैं ना, तो वहाँ पर सर्वर का सीपीयू इलेक्ट्रिसिटी बर्न करता है, तो ये पावर भी इसको काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है और ये हीट भी काफ़ी जनरेट करता है। तो अदानी सेठ के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है, साथ में भारती एयरटेल के साथ भी इनकी पार्टनरशिप हुई है टू मैनेज फाइबर ऑप्टिक्स अंडर सी केबल्स एंड नेटवर्क इंटीग्रेशन। तो अदानी सेठ पावर देंगे और भारती एयरटेल से इनको जो इसका जो बैकबोन है, जो केबल्स की कनेक्टिविटी है, वो भारती एयरटेल से किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग पॉलिसी सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैक क्लियरेंस अंडर द इंडिया एआई मिशन। तो ये एक हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट बनेगा ऐसा दिख रहा है। और हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि भारती एयरटेल एआई में साइलेंटली काम कर रहा है, इसके अलावा भी और जगह इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब इसका पर्पस और इम्पैक्ट क्या है, पावर इंडियाज एआई रिवोल्यूशन अक्रॉस सेक्टर्स। अब जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो हेल्थ केयर में यूज़ होगा, एग्रीकल्चर, फिनटेक, लॉजिस्टिक, सारे सेक्टर्स में इसका फायदा होगा। क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ हाई स्किल जॉब्स एंड बूस्ट एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम। देखिए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कम से कम जॉब्स के मामले में वो उस स्केल पर जॉब्स क्रिएट नहीं करेगा जैसा आईटी सेक्टर ने 2000 के डिकेड्स में किया था, लेकिन ये एक हाई स्किल जॉब्स का एक वहाँ पर एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा और होपफुली इससे दूसरी कंपनीज में भी इसको जॉब्स के फ्रंट पे फायदा होगा। स्ट्रेंथेन्स इंडियाज विकसित भारत 2047 विजन, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, थ्रू डिजिटल लीडरशिप। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें, और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो, और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है, और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहाँ के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस, और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे, या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। अब आइए थोड़ा ये डेटा सेंटर एआई बिजनेस को थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें अलग अलग काफ़ी मॉड्यूल्स होते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा समझा देता हूं कि ये बिजनेस आखिर है क्या। तो अगर हम देखें तो डेटा सेंटर्स क्या होता है, तो डेटा सेंटर्स आर डिजिटल फैक्ट्रीज पावरिंग एवरी ऑनलाइन एक्टिविटी। कुछ भी आप ऑनलाइन करते हैं तो अल्टीमेटली वो रिक्वेस्ट डेटा सेंटर में जाती है और वहाँ से रिस्पॉन्स आता है। आप कुछ एआई यूज़ करिए, चाहे यूपीआई यूज़ करिए, ओटीटी यूज़ करिए, क्लाउड कुछ भी यूज़ करिए, तो वो डेटा सेंटर से ही उसका रिस्पॉन्स आता है। ऑलवेज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डेटा सेंटर ऐसा नहीं होता है जैसे हमारी दुकानें होती हैं कि शाम को शटर गिरा दिया। ये 24/7 नॉन स्टॉप चलना है, क्योंकि कोई भी आदमी कभी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑन करके मूवी देख सकता है, या कोई भी आदमी कभी भी क्रेडिट कार्ड का या यूपीआई का ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो इट शुड बी ऑलवेज ऑन। अब
डेटा सेंटर्स जो होते हैं ना वो कई तरीके के होते हैं, सबका बिजनेस मॉडल अलग होता है, इसको समझने का बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक होता है एंटरप्राइज मॉडल, एक होता है हाइपर स्केल जो कि बेसिकली क्लाउड डेटा होता है, एक होता है एज जो कि कंपनीज अपने लोकेशन के आसपास बनाती हैं, रियल टाइम प्रोसेसिंग में वो यूज़ होता है, और चौथा होता है कोलोकेशन। कोलोकेशन जो होता है जिसमें बेसिकली जो कंपनीज कोलोकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो अपना सर्वर रेंट करती हैं और उसमें जो भी एक्टिविटी, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह होता है वो दूसरी कंपनी उसको करती है। तो इसमें अगर आप देखिए जो हाइपर स्केल होता है ये अमेज़ॉन के या एज़्योर के जो क्लाउड सिस्टम्स होते हैं वो होस्ट करते हैं। एंटरप्राइज का मतलब होता है कि कोई कंपनी की अपनी प्रोसेसिंग के लिए वो इसको बिल्ड करता है। तो अलग अलग तरीके के होते हैं, हर कंपनी हर सेक्शन में काम नहीं करती है। और ये जो नया ये बनाया जा रहा है विशाखापट्टनम में, अभी क्लियर नहीं है कि इसमें से किस मॉड्यूल पे वो करने वाले हैं। टीसीएस ने जो अनाउंसमेंट किया है वो मोस्टली इस पर काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लगता है कि जो विशाखापट्टनम में किया जा रहा है वो इसमें ज़्यादा काम करेगा। सो इसको आप कैसे देख सकते हैं? थिंक ऑफ डेटा सेंटर्स एज द पोर्ट्स एंड हाईवेज ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। अब इसका मिशन क्या है? क्रिटिकल यूटिलिटी लाइक एसेट्स, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो। एक बार जब ये बना देते हैं आप और आपके क्लाइंट्स ऑन बोर्ड हो जाते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, तो ये लॉन्ग टर्म कैश फ्लो जनरेट करता है। इसलिए ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी कैश फ्लो प्रोवाइड करता है। अब अगर आप देखिए इंडियाज़ डेटा सेंटर बूम, अगर हम देखें कि इसका स्कोप क्या है, क्या स्केल और अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो 2024 में अभी हमारी 950 मेगावाट्स की कैपेसिटी है, जो कि 2026 तक 1800 मेगावाट्स तक हो जाएगी और 2028 तक 3300 मेगावाट्स हो जाएगी। अब ये जो टीसीएस ने अनाउंसमेंट किया है 1 गीगावाट का, और ये जो गूगल ने अनाउंसमेंट किया वो इसमें एडेड नहीं है। तो अगर वो होता है, और ये इतनी जल्दी होगा नहीं, इट विल टेक मल्टीपल ईयर्स, तो उस केस में ये ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा। इंडिया 20% ऑफ वर्ल्ड्स डेटा जो है इंडिया में जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और हर कोई मोबाइल लेके घूमता है, बट ओनली 3% ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में भी ज़बरदस्त स्कोप है, और हब्स मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, एनसीआर, पुणे, इन सब जगह पर बन रहा है। मार्केट साइज देखें तो $1.2 बिलियन 2021 में था, ये बढ़कर $8 बिलियन 2026 तक हो जाएगा। 25% के CAGR से ये कंपनीज ग्रो करेंगी। और स्ट्रैटेजिक स्वीट स्पॉट फॉर इन्वेस्टर्स, लो पेनिट्रेशन एंड राइजिंग डिजिटल डिमांड। तो एज एन इन्वेस्टर अगर हम देखें तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है। अब अगर देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव्स क्या हैं, तो 800 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, 5G का रोल आउट हो गया है, हालांकि अभी भी काफ़ी जगह सिग्नल नहीं आता है। डेटा लोकलाइजेशन लॉज पास हो गए हैं कि जो इंडिया से डेटा ओरिजिनेट होगा वो इंडिया में रहेगा, इसको बेनिफिट मिलने वाला है। डिजिटल इंडिया AI मिशन, हम रोज रोज इसके बारे में सुनते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, ईजियर फाइनेंसिंग एंड टैक्स ब्रेक्स, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी पुश है क्योंकि ये एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है। एंटरप्राइज क्लाउड अडॉप्शन बाय AWS, Azure एंड CCP। अब सब कुछ इतना आसान भी नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ रिस्क भी हैं। वो क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये पावर गल्पर है, इसको लगातार पावर चाहिए, वाटर कंजम्पशन, वाटर भी चाहिए, क्योंकि कूलिंग के लिए इसको वाटर भी चाहिए। अब इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पावर की तो कमी रही ही है, अब वाटर की भी कमी होने लगी है। तो खास करके हम आंध्र प्रदेश की बात करें, वहाँ तो ऐसे ही वाटर की किल्लत है। तो ये एक बड़ा रिस्क है, और कितना ग्रोथ हम कर पाएंगे ये इस पर थोड़ा डाउट है। हम ऐसे सिचुएशन नहीं चाहते कि डेटा सेंटर में तो ज़बरदस्त इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है और बाकी जगह पर
पब्लिक के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अभी भी हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पावर कट्स की प्रॉब्लम है। हीट, ये ज़बरदस्त हीट जनरेट करता है और अभी भी ऐसे कूलिंग सिस्टम्स नहीं बन पाए हैं कि इस तरीके के मेगा डेटा सेंटर्स को प्रॉपरली कूल किया जाए। लैंड स्कैर्सिटी, हम जानते हैं मेट्रोज में लैंड की प्रॉब्लम है, लैंड महंगा है, और इस तरीके के जो प्लांट्स लगाएंगे आप बड़े स्केल पर, क्या वहां पर कम्युनिटी का सपोर्ट रहेगा? तो आप देख सकते हैं कि चैलेंजेस भी हैं, इतना आसान नहीं है इसे ग्रो करना। बाकी आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूं, आप पॉज करके इसे देख सकते हैं। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी एज एन इन्वेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा है। हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि काफ़ी कंपनीज इस पर काम कर रही हैं, कुछ लिस्टेड हैं, कुछ नहीं है। उसमें से जो हमारा फेवरेट है वो है भारती एयरटेल, लेकिन भारती एयरटेल स्टॉक इज नॉट चीप, एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन। अब आइए मार्केट की बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है और यहाँ से मार्केट कहाँ जा रहे हैं। तो आज अगर हम डेटा देखें तो वहाँ क्या दिखता है, तो आज 15 अक्टूबर है और हम कंसिस्टेंटली 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, 25,323, और आज करीब करीब 178 पॉइंट्स मार्केट अप रहे। कॉल आईवी पुट आईवी में थोड़ी सी कल जो हमें राइज देखने को मिली थी वो मॉडरेट हुए हैं। पुट कॉल रेशियो 1.33 से घटते 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 अब 1.21 पे आ गए हैं। कल से राइज देखने को मिली है, ऐसा लगता है कि आज फिर कुछ बुलिश पोजीशंस बनी हैं ऑप्शंस मार्केट में। विक्स में भी हम देख रहे हैं कि राइज देखने को मिला था और आज मॉडरेट फॉल देखने को मिला। आज अगर पोजीशंस की बात करें, कल तो हेवी ओआई एडिशंस हुए थे निफ्टी फ्यूचर्स में, आज उतने नहीं हुए, यानी कि कल मार्केट गिरा तो ज़्यादा पोजीशंस बनी और प्रीमियम्स में भी ड्रॉप देखने को मिला, यानी कि कल शॉर्ट पोजीशंस बनी थी। आज अगर देखें तो ऐसा लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं, क्योंकि प्रीमियम्स अप हैं लेकिन लॉन्ग पोजीशंस कम हैं। तो वंस अगेन इट्स अ साइन कि लेट कमर्स ने मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं और नेक्स्ट मंथ में भी साइजेबल पोजीशंस बनी हैं और टर्नओवर भी आज का काफ़ी अच्छा रहा, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन कल के दिन अगर आप देखिए, निफ्टी बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ था, लेकिन शॉर्ट्स में आप देखिए किस तरीके से राइज देखने को मिले। इनफैक्ट अगर आप पिछले कई दिनों में देखेंगे तो हाईएस्ट लेवल पर एफआईए की इंडेक्स शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं। सो जो हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मार्केट सेल ऑन राइज मोड पे जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। बेशक मार्केट्स बुलिश हैं, अगले कुछ दिनों तक मार्केट्स बुलिश टेरिटरी पे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि एफआईआईज सेल ऑन राइज कर रहे हैं और ये कहानी आपको वही बता रहा है। अब इस कहानी को आइए वेरीफाई करते हैं दूसरे डेटा पॉइंट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम निफ्टी प्रीमियम का आपको ट्रेंड दिखा रहे हैं, साथ में निफ्टी का चार्ट भी दिखा रहे हैं। तो ये करंट मंथ है, ये नेक्स्ट मंथ है। यहाँ पर हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी का ट्रेंड अप ट्रेंड में है और साथ में आप देख सकते हैं कि प्रीमियम्स ड्रॉप है। आज के दिन राइज बेशक हमें देखने को मिला, लेकिन इसका ट्रेंड डाइवर्जेंट है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन पे जा रहा है और ऐसा पास्ट में भी हुआ। आप यहाँ पर भी देखिए, सेम सिचुएशन। इसका रिजल्ट क्या था कि हमें फॉल देखने को मिला और यहाँ पर भी क्या हमें फॉल देखने को मिलेगा, ये तो आने वाले दिनों में भी पता चलेगा। और नेक्स्ट मंथ में जाएंगे तो सेम ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो हमने फ्यूचर्स मार्केट को देखा, अब आइए ऑप्शंस मार्केट को भी देखते हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है। तो ये पुट कॉल रेशियो के साथ निफ्टी का हम कंपैरिजन आपको दिखा रहे हैं। तो ये ब्लू लाइन है, ये पुट कॉल रेशियो है। अब पुट कॉल रेशियो में अगर हम देखें, दो हाईएस्ट पॉइंट कौन से हैं, पहला हाईएस्ट पॉइंट ये है, दूसरा हाईएस्ट पॉइंट ये है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये क्लियरली स्पॉट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और पुट कॉल रेशियो नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो ये भी वीकनेस इंडिकेट कर रहा है। अगर हम रीसेंट देखें तो क्या सिचुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, अगर आप इसको और इसको देखें तो ये नीचे जा रहा है और इसको देखें तो ये ऊपर जा रहा है। वंस अगेन यहाँ पर डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो हमने देखा एफआईए की पोजीशंस शॉर्ट्स बन रही हैं, कल के दिन उन्होंने
अच्छी हाईएस्ट लेवल पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई। फ्यूचर्स मार्केट में हमने देखा प्रीमियम और स्पॉट में डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस में भी हम देख रहे हैं कि हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो हम अलग अलग जगह से ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि ये मार्केट सेल ऑन राइज चल रहा है। मार्केट में जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है उसमें स्ट्रेंथ मिसिंग है। अब अगर चार्ट में देखें तो वहां हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो कोई मेजर वहां पर शफलिंग नहीं हो रही है, सिचुएशन वैसे की वैसी बनी हुई है। अगर स्टोकेस्टिक को देखें तो ये ओवरबॉट टेरिटरी पे चल रहा है, जो हमें बता रहा है कि यहाँ से एक फॉल के चांसेस हैं। साथ में अभी तक हमें यही देखने को मिल रहा है कि हेड ऑन शोल्डर फॉर्म हुआ है, अभी इसका कंफर्मेशन नहीं आया है। तो इस सब का कंक्लूजन क्या है, उस कंक्लूजन को जानने के लिए आइए अपने सेंटिमेंट ट्रैकर को देखते हैं। तो 2 दिन पहले हमने आपके साथ शेयर किया था कि हमारा सेंटिमेंट ट्रैकर यहाँ पे था और अब ये मूव करते करते यहाँ पर आ गया है, यानी कि हम न्यूट्रल टू मॉडरेटली बेरिश जोन पर हैं। करीब करीब हम यहाँ पर हैं, यानी कि बेरिश टेरिटरी पे जा रहे हैं। ध्यान रहे मार्केट्स हमारे ऊपर जा रहे हैं लेकिन हम थोड़ी बेरिश टेरिटरी पे हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या अभी हमें शॉर्ट करना चाहिए? जी नहीं, अभी शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि अभी हम यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। क्या हमें लॉन्ग जाना है? जी नहीं, लॉन्ग भी नहीं जा सकते क्योंकि हम यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। तो इसलिए अभी हमें थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में ही रहना है। जब तक हम बेरिश ट्रेंड पर नहीं पहुँचेंगे हम शॉर्ट नहीं करेंगे, बुलिश पे नहीं पहुँचेंगे तो हम बुलिश नहीं करेंगे। इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा आराम करिए, इंडेक्स के बाहर पोजीशंस को तलाश करिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।